यदि एक शिवलिंग हमारे गले में है, एक शिवलिंग हमारे नजदीक में है, तो हमारे पास में 33 कोटि देवता सब हमारे नजदीक में, सब। कितना सुंदर कहा है, स्मरण करिएगा जरा। शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को जब हम अपने ऊपर प्रोक्षण करते हैं, शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को जब हम अपने ऊपर छींटते हैं, शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को जब हम आचमन करते हैं, और हम आचमन कर कर या प्रोक्षण कर कर अपने ऊपर छींट कर कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं, किसी से भी मिलने, किसी भी स्थान पर पहुंच जाएं, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक शंकर के शिवलिंग का जल तुम्हारे मस्तक पर चढ़ा रहता है, तुम्हारे कपड़े पर छुआ हुआ रहता है, तब तक तुम जिस जिससे मिलते हो सभी को गंगा के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता रहे। किसी लिंगायत से उससे कहा जाए कि तुम शिवजी को गले में धारण कर कर रखते हो, तुम क्या उन देवी देवता को नहीं मानते? क्या आप उनको नहीं मानते? क्या आप उनको नहीं मानते? तो प्रत्येक लिंगायत बोलेगा, प्रत्येक वीर शिव लिंगायत संप्रदाय का एक परम भक्त शिव का बोलेगा कि हम सबको मानते हैं, पर हमारे गले में जो शंकर का शिवलिंग है, अगर वो हमारे नजदीक में है तो हमारा 33 कोटि देवता भी हमारे नजदीक है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है। किसी भी रूप में किसी प्यासे को अगर हम पानी पिला रहे हैं तो भी वो शिव की भक्ति ही है। किसी भूखे को हम भोजन करा रहे हैं तो वो शिव की भक्ति ही है। घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, वो शिव की भक्ति ही है। भक्ति केवल उसको नहीं कहा गया कि कहीं हम पर्वत पर जाकर बैठ गए, कहीं नदी के तट पर जाकर बैठ गए, सरोवर के तट पर जाकर बैठ गए और वहाँ बैठकर हमने जो नाम जप किया है, वहाँ बैठकर हमने जो मंत्र जाप किया है, वही भक्ति है। शिव पुराण कहती है कि भक्ति की मूलता वो है कि आप किसी के जीवन में, किसी के जीवन में आप यदि किसी ना किसी रूप से सेवा के भाव में जुड़े हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, तो वो भक्ति ही है, उसको भक्ति ही कहा है। शिव महापुराण का ब्रह्मा जी का जो ये चरित्र है, ब्रह्मदेव का जो वर्णन है शिव पुराण में, वो यही वर्णन कर रहा है कि ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को निमंत्रण दिया, ब्रह्मा जी ने इंद्र को निमंत्रण दिया, ब्रह्मा जी ने गरुण वरुण को निमंत्रण दिया, ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, पर ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। तो जरा विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, विचारिएगा, स्मरण करिएगा। तुम्हें चाबी का गुच्छा कौन देगी? क्या पड़ोसन अपनी चाबी का गुच्छा तुमको देगी? जम के बोलो जरा, नहीं देगी। तुमने पड़ोसन को कितना भी नमन किया, तुमने पड़ोसन को कितना भी प्रणाम किया, तो भी वो अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी रकम, अपना सोना चांदी, अपना हीरा पन्ना, अपना जायदाद तुमको नहीं दे, वो तुमको नहीं दे। पर तुमने अपनी सास को प्रणाम करा चाहे ना करा, तुमने अपनी सास को नमन करा चाहे ना करा, फिर भी वो सास आखिरी में मरते मरते भी अपनी जायदाद का पूरा हिस्सा तुमको ही देकर जाएगी। भगवान इंद्र नहीं आ रहे, गरुण वरुण नहीं आ रहे, देवता कोई नहीं आ रहा है, उसका कारण क्या है? तो भगवान देवऋषि नारद जी ने जो कहा, देवऋषि नारद जी ने कहा क्या आपने शिव जी को निमंत्रण दिया? तो कहा मैं इस सभा में, जिस सभा को मैंने रखा है, जिस आयोजन को मैंने रखा है, उसमें मैंने शिव को निमंत्रण नहीं दिया। उसमें मैंने देवादिदेव महादेव को, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, उसमें मैंने देवादिदेव महादेव को कोई निमंत्रण नहीं दिया, शिव को कोई निमंत्रण नहीं। अब देवऋषि नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी से, आपने सबको निमंत्रण दिया, शिव को निमंत्रण नहीं दिया, सब देवता नहीं आए, अब एक काम करो, फिर एक आयोजन करो, उसमें किसी को निमंत्रण मत देना, केवल एक देवादिदेव महादेव को निमंत्रण देना, किसी को निमंत्रण मत देना, केवल एक देवादिदेव महादेव भगवान ओघड़दानी को, भगवान शंकर को निमंत्रण देना।
अब ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के पास पहुंचे, मन में संकोच था ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी के मन में संकोच का कारण केवल इतना सा था कि मैंने इतना बड़ा आयोजन करा और उसमें शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया था, और आज जब कोई देवता यहां नहीं आए तब मैं भगवान शिव को अब निमंत्रण देना चाहता हूं। संकोच है ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा जी शिव जी तक तो पहुंचे ही नहीं, और ब्रह्मा जी शंकर भगवान तक ना पहुंचकर ब्रह्मा जी को मिल गए बीच में नंदी, और नंदी के पास में जाकर ब्रह्मा जी ने कहा, नंदीश्वर देवादिदेव महादेव जी से कह देना ब्रह्मा जी आए थे, कल उनको आना है, एक दिव्य आयोजन मेरे घर में है ब्रह्मलोक में, उनको आना है। ठीक है, जरा ध्यान देना, शिव जी तक ब्रह्मा जी नहीं पहुंचे, ब्रह्मा जी का शिव जी से कोई मिलन नहीं हुआ, बस नंदी से कहा कह देना भोले बाबा को कि मैं आया था, और कहकर गए। नंदी ने पूछा कि ब्रह्मदेव तुम शिव जी से जाकर क्यों नहीं मिलते? तो ब्रह्मा जी ने तुरंत जवाब दिया, मैंने एक आयोजन रखा था, उस आयोजन में सबको निमंत्रण दिया था, पर शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया, जिसके कारणवश मेरे मन में थोड़ी सी लज्जा है, ग्लानि है, इसलिए अब मैं केवल शिव जी को निमंत्रण देने के लिए आया हूं, भगवान शंकर को निमंत्रण देने के लिए। आप कहो नंदी, आप शिव जी से कह देना, नंदी आप ओघड़दानी से कह देना, भगवान शंकर से कह देना। नंदी से कहकर ब्रह्मा जी चले गए। शिव महापुराण की कुमार एक खंड कहता है, शिव जी नंदी पर बैठकर चले ब्रह्मा जी के यहां, और जैसे ही देवादिदेव महादेव नंदी पर बैठकर चले, जैसे ही शंकर भगवान ब्रह्मलोक में पहुंचे, इतनी देर में तो 33 कोटि देवता ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में पहुंच चुके थे, बिना निमंत्रण के, बिना आमंत्रण के, बिना निवेदन के 33 कोटि देवता ब्रह्मा जी के यहां पर आ चुके थे, ब्रह्मदेव के यहां पर आए हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तो केवल शिव जी को निमंत्रण दिया था, ना मैंने भगवान विष्णु को निमंत्रण दिया, ना मैंने इंद्र को निमंत्रण दिया, ना मैंने वरुण को, ना किसी देवता को निमंत्रण दिया, केवल मैंने अगर निमंत्रण दिया तो केवल देवादिदेव महादेव को दिया, और सारे देवता यहां आ गए। तब उसी समय पर देवऋषि नारद का आगमन हुआ, और देवऋषि नारद ने तुरंत ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी एक बात है, 33 कोटि देवताओं को बुलाओ, और अगर आपने शिव को नहीं बुलाया, शिव का स्मरण नहीं करा, तो वो देवता आपकी पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं, और यदि आपने शिव को ही केवल पूज लिया तो वो 33 कोटि देवता उस पूजन को स्वीकार कर लेते हैं। आज फिर कहते हैं, वृक्ष में पानी देना, पत्ती पर दोगे, फूल पर दोगे, फल पर दोगे, टहनी पर दोगे कि जड़ में दोगे? जम के बोलो, कहां दोगे? जड़ में। फूल पर कोई पानी नहीं देगा, पत्ती पर कोई पानी नहीं देगा, टहनी पर कोई पानी नहीं देगा, फल पर कोई पानी नहीं देगा, पानी देगा तो वो केवल जड़ में देगा। उसी तरह जड़ में जल दिया, पत्ती को मिल गया, जड़ में पानी दिया, फल को मिल गया, जड़ में पानी दिया, फूल को मिल गया, जड़ में पानी दिया, टहनी को मिल गया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव को यदि हमने एक लोटा जल चढ़ाया तो वो 33 कोटि देवताओं को प्राप्त है। 33 कोटि। ये कितनी सुंदर कथा है रत्नावती की। दक्षिण भारत में एक रत्नावती नाम की एक लड़की अपनी मां के साथ में रहती थी। शिव के प्रति उसका भाव बड़ा था, भगवान शंकर के प्रति उसकी श्रद्धा, भगवान शंकर के प्रति उसका भाव बड़ा प्रबल था। शिव जी के प्रति उसका भाव बड़ा प्रबल था। शिव जी के प्रति उसका भाव बड़ा प्रबल था। रत्नावती का नियम था
कोई भी वृक्ष की पत्ती को तोड़ती थी और महाराज को समर्पित कर देती थी। आप में से भी कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं जिनका नियम है, बेलपत्र नहीं मिलती है तो किसी भी वृक्ष की पत्ती तोड़कर शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ा देते। और उसको देखने वाले कई लोग ऐसे होते हैं जो मना करते हैं कि तुमने कौन सी पत्ती चढ़ा दी, क्या शिव जी को ये पत्ती चढ़ाना चाहिए, क्या भगवान शंकर को ऐसा समर्पण करना चाहिए, क्या भगवान शंकर को ये पत्ती चढ़ाना चाहिए, क्या शिव जी को वो पत्ती चढ़ाना चाहिए। पर उसका मन है, उसने शिव पुराण की कथा जिसने सुन रखी है, भगवान शंकर की कथा को जिसने सुन रखा है, शिव जी की कथा को जिसने स्मरण कर रखा है, उसकी चित्त वृत्ति में यह बात रहती है कि पत्ती कोई सी भी हो तोड़ी और शंकर जी को चढ़ा दी। हमारा काम है भगवान को समर्पित करना, फिर उसका काम है उसको स्वीकार करना। हमने अपने भाव से उसको दे दिया, हमने अपने भाव से उसको। नहीं है बेलपत्र, चढ़ी हुई बेलपत्र उठाई, धोई, वापस चढ़ा। इसी महाराष्ट्र की वाशिम के पास की एक बात स्मरण में आती है हमारे, महाराष्ट्र के वाशिम के पास में दो तीन माताएं बैठकर शिव जी का पूजन कर रही थी, भगवान शंकर की आराधना कर रही थी, शिव जी की साधना कर रही थी, शिव जी का पूजन कर रही थी। इतने में एक लड़की, कहीं उसको ड्यूटी पर जाना होगा और वो दूध का लोटा लेकर आ गई और उसने दूध का लोटा लेकर आई और वो शंकर भगवान पे चढ़ा गई। अब जितनी भी मेरी जीजियां बैठी थी जो पूजन कर रही थी, वो नई नई साड़ियां पहनकर, कोई उत्सव होगा तो पूजन कर रही थी। अब वो जल चढ़ाया शंकर जी पे और लड़की को जल्दी जाना था तो जल्दी से चढ़ाकर जो गई तो वो सारा दूध का जो छींटा था, दूध का जो भाग था, जो जितनी मेरी जीजियां बैठी थी सबके कपड़े पर, सबकी साड़ी पर, सबके ऊपर चला। दोनों में सब माताओं ने मिलकर उस लड़की को पकड़ लिया, विवाद छिड़ गया, वो विवाद हुआ। लड़की बोली मैंने जल दूध चढ़ाया, उसमें क्या गलती करी, मेरे को कॉलेज जाना था, चढ़ा कर मैं जा रही थी। शरीर की जितने जितना स्वरूप है, इस शरीर में जितना स्वरूप है, ये सब शिव को समर्पित हो जाए। महाराज, हम भगवान शंकर को जब भस्म देते हैं, हम भगवान शंकर को जब बेल देते हैं, हम भगवान शंकर को जब जल देते हैं, हम भगवान शंकर को जब दूध देते हैं, हम भगवान शंकर को अक्षत देते हैं, हम भगवान शंकर को पुष्प देते हैं, तो ये सोचकर नहीं देते कि मेरा है, मैं तुम्हें दे रहा हूं। ना 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 ना, तेरा है, ये तेरा है और तुझे हम दे रहे हैं, ये नहीं है, तुझसे हम ले रहे हैं, तुझसे हम प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारा नहीं है, ये सब तेरा है। यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, यहाँ सब कुछ तेरा है। यहाँ मेरा अपना कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ तेरा है। हमारा क्या? दक्षिण भारत की एक लड़की रत्नावती, शिव की परम भगत, वृक्षों की पत्ती तोड़कर भगवान शंकर को चढ़ा देती। बैठी हैं यहाँ पर कई माताएं मेरी, कई जीजियां मेरी, जिनका एक नियम है, कई पत्ती तोड़ी शिव जी को, नहीं है बेलपत्र चढ़ा दिया। और कितना सुंदर का है, भस्म भी नहीं है, चंदन भी नहीं है। भगवान शंकर को देने के लिए तुम्हारे पास में अगर भस्म नहीं, चंदन नहीं, रोली नहीं, मोली नहीं, तो कहा अपने हाथ की 3 उंगलियां यदि दे। और अंत समय
प्रभु कोई नहीं आएगा। पलंग पर पड़े होगे, अंतिम सांसें गिन रहे होगे, डॉक्टर अपना काम करेगा, सिस्टर अपना काम करेगी, सब अपने कर्म में लगे होंगे, घर वाले बाहर बैठे हुए होंगे, नेत्रों में जल भरा होगा और उस समय पर कोई काम नहीं चल रहे आके सुनो तो सही, कोई काम नहीं करेगा। तब काम करेगा तो तुम्हारा किया गया भजन और तुम्हारा दिया गया एक लोटा जल ही काम करेगा। और वो जो काम करेगा वो कोई नहीं कर सकता। वो जो काम करेगा वो जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देगा। वो जो काम करेगा वो जीवन का सुख आनंदित कर देगा। वो जो काम कोई काम नहीं। रत्नावती ने पेड़ों की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा। उसका नियम था, उसका क्रम था। शिव जी को वो पत्तियां तोड़ दी, समर्पित कर दे, पत्तियां तोड़ दी और चढ़ा दे। कोई एक नियम अपने जीवन में धारण करें। आप जानेंगे कि उस नियम के चलते आपके जीवन में कितना बदलाव हुआ। नियम के चलते एक गुरुजी ने एक चेले को एक नियम दिया कि तू एक नियम ले, कोई सा भी ले। चेले ने कहा कौन सा नियम लो? मंदिर जाने का नियम नहीं लूंगा, मेरे पास टाइम नहीं। शिव जी को जल चढ़ाने का ले ले, नहीं मैं जल चढ़ाने का भी नियम नहीं लूंगा, मेरे पास टाइम नहीं। माला जपने का ले ले, माला भी नहीं जपूंगा, मेरे पास टाइम नहीं। भगवान को भोग लगाने का मेरे पास टाइम नहीं। तो उसने कहा कि कोई नियम तो ले। उसने कहा एक नियम लेता हूं। मेरे पास में मेरा पड़ोसी रहता है, कुम्हार है, मटका बनाता है, उसका मुंह देखूंगा सुबह सुबह, जब तक नहीं देखूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। ठीक है, कोई तो नियम ले। और उसने नियम लिया कुम्हार का मुंह देखने का, और रोज कुम्हार का मुंह देखता, भोजन करता, कुम्हार का मुंह देखता, भोजन करता। आज घर आया और घर आने पर मालूम पड़ा कुम्हार ही नहीं है। तो पता करा कहाँ गया, तो क्या मिट्टी खोदने गया। अरे बाप रे, मुझे तो भूख लग रही बहुत तेज, अब करूँ तो करूँ क्या, अब करूँ तो करूँ क्या। ढूंढने के लिए गया, उसके घर गया। कुम्हार कहाँ गया, तो क्या दक्षिण दिशा में गया। दक्षिण दिशा में गया उसको ढूंढने के लिए, और जैसे ही गया कुम्हार मिट्टी खोद रहा था। मिट्टी खोदते खोदते इतने में कुम्हार को मिट्टी के नीचे से सोने का हंडा मिल गया। जैसे ही हंडा मिला, इसने मुख देखा उस कुम्हार का और चिल्लाकर बोला देख लिया। जैसे ही बोला देख लिया, बोलते से ही भाग गया। कुम्हार को लगा इसने सोने का हंडा देख लिया। कुम्हार ने मिट्टी में सोने के हंडे को दबाया, दौड़ा उसके पीछे और दौड़ते दौड़ते उसके घर पहुंच गया। भैया भैया मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तो किसी से मत कहना, एक काम कर, आधा मेरा आधा तेरा। तो उसने पूछा भैया किस बात की बात कर रहा है? मैं तो तेरे मुख की देखने की बात कर रहा था। मेरे गुरुजी ने वचन लिया था कि एक नियम पालना, और मैंने नियम पाला था तेरा मुख देखने का। मुझे नहीं मालूम कि तुझे सोने का हंडा मिला। और देखो आखिरी में आधा सोने का भाग उसको मिल गया, आधा कुम्हार सोना बढ़ गया। केवल एक नियम हम अपनी जिंदगी में लेते हैं तो उसका फल हमको जरूर मिलता। एक नियम गला पकड़ रहा है बेटा, वो चीख चीख कर आवाज निकल रही है, उसमें से थोड़ा बेस में डाल के थोड़ा क्लीन तो करो उसको। एक नियम हम अपनी जिंदगी में ले। बात पक्की हुई। बेंगलोर से लड़का आया लड़की को देखने के लिए, तो लड़की का सबसे पहला प्रश्न था घर वापिस तो नहीं आ जाओगे? बेंगलोर में ही रहोगे ना, जॉब बेंगलोर में करोगे ना, घर तो नहीं आओगे? लड़के ने कहा कि मेरा मन है कि अब मैं जॉब पूरी कर कर, घर पे बहुत अच्छा काम है मेरा, फैक्ट्रियाँ हैं, ये है वो है, तो मेरा मन है कि मैं वापस घर पर आकर अपने पापा का, अपने पिताजी का काम संभालूं। लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? कोई नहीं चाहिए, केवल मैं तुम दोनों रहें। कोई अपने को बोले नहीं, कोई अपने को कहे नहीं, कोई अपने को टोके नहीं। बस मैं अपनी मर्जी की करूं, तुम अपनी मर्जी का करो। पर शिव पुराण की कथा कहती है हर बेटी को चाहिए शादी करने से पहले वो अपने माँ बाप से बोले कि मेरे घर को देखना तो बड़ा देखना, कम से कम मेरे घर में 2-4 लोग तो हों जिनसे मैं हंस बोल कर बात कर सकूं और अपने जिबड़े की दुख को कह सकूं, अपने मन को हल्का कर सकूं, अपने मन को। पर आज के लोग नहीं कहते। आज के लोग नहीं कहते। रत्नावती को जो घर मिला वो अकेला लड़का, रत्नावती को जो घर मिला वो अकेला लड़का, कुछ नहीं करता, कोई परिवार में सदस्य नहीं, अकेला अपने काम में लगा हुआ, अपने कर्तव्य में लगा। अब आया रत्नावती का जापे का समय, गर्भ से हो गए, गर्भस्थ हो गए, गर्भ में बच्चा आ गया, गर्भ
गर्भ में बच्चा आया। पति ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, यहां पर कोई जापा कराने वाला, डिलीवरी कराने वाला या बच्चे को जन्म देने वाला कोई नहीं, तुम अपनी मां के घर चले जाओ। लड़का अपनी पत्नी को उसकी मम्मी के घर, उसकी मां के घर, उसकी आई के घर छोड़ दिया। बहुत ध्यान से सुनना, भारत की भूमि का केवल एक शंकर जी का मंदिर है, लोटे जल से प्रसन्न हो। और आज भी कई गांवों में लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है, गर्भवती हो जाओ तो शंकर जी के मंदिर में जल मत चढ़ाओ, गर्भवती नारी को शंकर के मंदिर नहीं जाना चाहिए। कई माताएं कहती हैं गर्भवती नारी को शिव जी की पूजा नहीं करना चाहिए। कई लोग कह देते हैं गर्भवती स्त्री को शंकर जी का पार्थिव पूजा नहीं करना चाहिए। कोई कह देता है गर्भवती नारी को भगवान का पूजा नहीं करना चाहिए। कोई कह देता है गर्भवती स्त्री को शंकर जी की आराधना नहीं करना चाहिए। कई लोग ऐसे जो दिन भर कुछ ना कुछ ज्ञान देते ही रहते हैं। गर्भवती स्त्री को शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए, गर्भवती नारी को शंकर जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और शिव पुराण क्या कर रही है? रत्नावती का चरित्र कर रहा है, गर्भ में बच्चा, और रत्नावती वृक्ष की पत्ती को तोड़कर शिव को समर्पित कर रही है। रत्नावती भगवान शंकर को वृक्ष की पत्ती समर्पित कर रही है। सावधान होकर सुने, कथा का स्मरण करें। आस्था चैनल के माध्यम से जितने भी लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने देश के लोग कथा को सुन रहे हैं और जितने पंडाल में बैठकर कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, आप फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बड़ी सावधानी से सुनना। जो लोगों ने भ्रम उत्पन्न करा है उसको यह कथा सुनाना, रत्नावती का चरित्र सुनाना। रत्नावती गर्भवती है, गर्भवती है। एक गर्भवती नारी जब भगवान शंकर को पुकारती है, शिव उसके लिए क्या करते हैं ये शिव पुराण बोल रहे। पुकारो तो, आप भगवान को पुकारो ही नहीं। हम बार बार व्यासपीठ से कहते हैं कि जो हम गा रहे हैं उसके साथ में तुम भी गाओ, हम बोल रहे हैं उसके साथ स्तुति तुम भी बोलो। पुकारो तो। केवल कथा सुनने के लिए बैठे, यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बची कुची थी कपड़े में तो जाते जाते सब झटकार दी। घर के लोगों ने पूछा कथा में गई थी क्या लेकर आई, कि भीड़ बहुत थी। क्या लेकर आई? तो कहा बाजार में जो जो मिल रहा था सब खरीद के लिए आई। फिर किसी ने पूछा कथा में से क्या लाई, तो क्या इतनी भीड़ थी बैठने की जगह मिल गई, ये बहुत बड़ी बात। फिर किसी ने पूछा लाई क्या, तो बोल नहीं सकी कि कथा में से क्या लाई। महाराज, जब आप कथा सुनकर यहां से जाओ और कोई एक स्तुति तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी बुद्धि में रह जाए और तुम उसको गुनगुनाते हुए अपने घर पर जाओ और घर के लोगों के साथ वो स्तुति तुम भी गुनगुनाओ, तो समझना कि कथा में से कुछ लेकर आए। केवल मौन होकर बैठना नहीं है। इससे तो फिर टीवी पे कथा सुन लेते। टीवी पर किसी और वाला बाबा तुमसे नहीं कहता कि बोलो, कोई टीवी में से निकल कर बोलता क्या कि बोलो। इससे तो टीवी पे सुन लेते, मोबाइल में सुन लेते, मोबाइल में सुनते कहीं। सुना तुम कहीं इधर मुंह, कहीं उधर मुंह, कहीं ऐसे कहीं वैसे। तो टीवी पे मोबाइल में तो तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम चाहो वैसे बैठ के सुनो। पर कथा सुनने के लिए शिव महापुराण की कथा में अगर दूधनाल तुम पहुंचे हो, महाराष्ट्र की इस पवित्र धरा पर पहुंचे हो, तो यहाँ तुम्हें केवल बैठना नहीं है, पुकारना है। पुकारने से मतलब है साथ में बोलना है। पुकारने से क्या होगा, तुम यहाँ से जाओ भैया, जरा जाते जाते कहीं ना कहीं भिखारी को देखना, भिखारी बैठा होगा, चिल्ला रहा होगा, पुकार रहा होगा, दे दो भैया, दे दे भैया, दे दे। जब पुकार रहा होगा तो कोई ना कोई उसको 5-10 रुपया, 1-2 रुपया तो दे ही देगा, निश्चित है। उसी तरह जब हम भोलेनाथ को पुकारेंगे तो मेरा भोलेनाथ जाते जाते कुछ ना कुछ करुणा कर ही देगा। फिर से बोलो, सबकी आवाज आना चाहिए। मांगा है भोलेनाथ वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान। बहुत जोरदार। बहुत सुंदर, नजर उतरवा लेना घर जाके, बहुत जोरदार गाना, बहुत सुंदर। बस ऐसे ही तो बोलना, ऐसे ही तो बोलना। मांगा है वरदान। घर पर जाते जाते गुनगुनाते हुए जाना, स्मरण करते जाना, बार बार बोलना,
तेरी कृपा। दिन भर 24 घंटे में एक बार मुख से सरस्वती निकलती है। हो सकता है तुम्हारे गुनगुनाने से, तुम्हारे बोलने से और सरस्वती मैया तुम्हारे मुख से निकल जाए। तेरी कृपा जब तक सरस्वती मुख से निकल जाए कि तेरी कृपा बनी रहे जब तक मेरा जीवन रहे। इतने में तो सरस्वती मैया ने कह दिया, अब तो भोलेनाथ तेरे मरते दम तक तेरे साथ, तो चिंता मत कर। एक लोटा जल सारी समस्या का बोल बम का नारा है। इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। जम के बोलो, बोल बम का नारा है। लगा करंट लगा, अभी असर दिखा। हार हार, अच्छा बोलना दमदारी से बोलना जी। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। अच्छा बोलो दम से, हार हार। कितनी जल्दी बोले, अच्छी दमदारी से बोले, मतलब पक्का है। अभी तुम और होना चाहिए। हम ज्यादा हर हर महादेव हम ज़्यादा नहीं बोलते, क्योंकि कई लोग गाड़ी चलाते चलाते कथा सुनते हैं, तो हमने बहुत कम हर हर महादेव बोलना कम कर दिया। क्योंकि लोग गाड़ी चलाते चलाते कथा सुनते तो उनके पत्र पहले बहुत आते थे। मोटरसाइकिल पे जो जाते थे, कान में कथा सुन रहे हैं, और हम कह देते थे कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, तो बेचारा पहले गाड़ी रोकता था, फिर हर हर महादेव करता था। तो जितने आसपास में गाड़ी चलाने वाले थे उसको देखते थे, इसको हो क्या गया, कहीं मिर्गी का दौरा तो नहीं आ गया। तो हमने धीरे धीरे कहना बंद कर दिया ये कि अब आप लोग बोला करो, इसमें पुकारो उसको। अरे तुम्हारे गांव में भंगार वाला आता है क्या? अरे जम के तो बोलो, आता है? उसको भंगार मिलता है? अच्छा। सब्जी वाला आता है? कपड़ा वाला? ओह, आवाज लगाता है? सब्जी वाला आवाज लगाता है, गोभी लो, भिंडी लो, गिलकी लो, तुम दौड़ कर आते हो। कपड़े वाला आवाज लगाता है, नया नया सूट है, वो वाली फिल्म में वो हीरोइन ने पहना था, ले आओ। कपड़े वाला आवाज लगा रहा है। फिर वो सामान वाला, पेंटिंग वाला, फिर वो भी आवाज लगा रहा है। बिंदी ले लो, चूड़ी ले लो, झुमका ले लो, पायल ले लो, फिर तुम दौड़ के। अब जरा विचार करिए, सब्जी वाले की आवाज लगाने से तुम दौड़ कर जाते हो, कपड़े वाले की आवाज लगाने से बेटियां दौड़ कर जाती हैं, श्रृंगार वाले की आवाज सुनकर सौभाग्यवती नारियां दौड़ कर जाती हैं, आइसक्रीम वाले की आवाज लगाने पर बच्चे दौड़ कर जाते हैं, तो हर हर महादेव कहने से महादेव दौड़ कर आता है, ये निश्चित हो जाता है। रत्नावती ने आवाज लगाई, रत्नावती गर्भ से थी, पत्ती तोड़कर शिव जी को चढ़ाती, पत्ती तोड़ शंकर भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित कर। और हृदय से जब हम उसको पुकारे महाराज, हृदय से, ये हृदय की जो तिजोरी है, इसमें जो रतन भरा पड़ा, वो कहते हैं ना, देहाची तिजोरी भक्ति चाँच के उघड़दार देवाता, उघड़दार देवा, उघड़दार देवाता, उघड़दार देवा। देहाची तिजोरी भक्ति चाँच तेरा, उघड़दार देवाता, उघड़दार देवा, उघड़दार देवाता, उघड़दार देवा। जितना पुकार रहे हैं हमारे भीतर के रतन को, माणिक को, हीरे को, पन्ने को, हम जितना लुटा रहे हैं उतना शिव हमारे करीब में आए, उतना शिव हमारे करीब। इसलिए महाराज, चलो काशी चले भोले शंकर, चलो काशी चले भोले शंकर, भोले शंकर, भोले शंकर, भोले शंकर, चलो काशी चले भोले शंकर। शिव और पार्वती दोनों आनंद से निवास। अब इसका प्रमाण कहां मिलेगा?
कि चावल के दाने में ऐसा क्या होता है कि भगवान को वचन देने के निभाने के लिए आना पड़ता है। तो श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, भागवत जी किस किसने सुनी है? सबने सुनी है। श्रीमद् भागवत कथा में सुदामा जी के चरित्र का स्मरण करिए। क्या ले गए थे सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास में? तंदूल। अच्छा, लगाया गले से सुदामा को, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंबा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। क्या लेकर गए थे? तंदूल। नहीं था खुद के घर में, पड़ोसी से मांग कर लिया। सुशीला ने अपने साड़ी के पल्लू में तंदूल को रखा। जब साड़ी के पल्लू में तंदूल को रखा तो तंदूल के वजन के कारण साड़ी फट गई, तंदूल नीचे गिर गया। सुशीला ने साड़ी के 4 भाग कर लिए और तंदूल को बटोर कर उसने रख लिया। बटोर कर उसने रखा, लेकर सुदामा जी को दिया। सुदामा जी ने बाजू में दबाया, लेकर चल गए। चरण पखारे भगवान कृष्ण। मेरी भाभी ने कुछ भेजा, सुदामा जी ने छुपाया, कृष्ण ने निकाल लिया, तंदूल लेकर हाथ में। 3 लोक का राज्य सुदामा जी को दे दिया। एक, केवल एक चावल का दाना जब शंकर भगवान को चढ़ता है तो 3 वचन शिव जी दे देते हैं। 3 वचन देते हैं। एक चावल के दाने पर, एक बेलपत्र पर, एक पत्र पर। शाम को 7 बजे ऑनलाइन पूजन करेंगे, सब पूजन करेंगे ऑनलाइन 7 बजे। अपने अपने घरों पर रहकर आप और हम सब पूजन करेंगे ऑनलाइन। आस्था चैनल पर प्रसारण होगा 7 बजे, फेसबुक यूट्यूब पर भी चलेगा। आप और हम सब मिलकर उस पूजन को करेंगे। उसमें अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में जो जो चीज चाहिए उसकी लिस्ट आस्था चैनल पर कथा जब चालू होती है तब भी चलाई जाती है, कथा जब विराम होती है तब भी चलाई जाती है। उसमें 5 चीजों में एक चीज हमने वर्णन करा था, 11 आंखें चावल के दाने, 11 अक्षर चावल के दाने, 11 अक्षर। हमको इधर महाराष्ट्र का तो नहीं मालूम है, पर 33 यहाँ आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं, जगह जगह पर 33 मालपुए दान होते हैं। पर केवल एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये क्षेत्र ऐसे होते हैं जिन क्षेत्र में मालपुए की जगह चावल का अनरसा, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, चावल का बनाती है मेरी बहनें, और चावल का उसको केले के साथ मैश कर कर अच्छा बनाकर और उसको बनाती हैं। जिसको बनाना आता है वही बना सकती है, नहीं तो मालूम पड़े वो बिखर जाता है। पर उसको जब माताएं बनाती है तो वो जो अनरसा होता है उसमें बारीक 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 बहुत सारे छेद उसके अंदर हो जाते हैं, बहुत सारे छेद उसके अंदर। वो अनरसे का दान तांबे के पात्र लाल वस्त्र में उसको रखकर उसको दान देते हैं उसका। शंभो 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 शंभो। विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, विनय करो, हृदय से बाबा को विनय करो। ये कथा गांव जो दुन्नाल में चल रही है, तहसील उमरगा में, नहीं पर ये 2 जून को विराम होगी,
9 जून से 15 जून तक बलखंडी नाथ फूलवरिया बलिया उत्तर प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 18 जून से 24 जून तक भटिंडा पंजाब में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। और जुलाई में जो गुरु पूर्णिमा की कथा है, गुरु पूर्णिमा महोत्सव 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम पर रहेगा। 5 दिवसीय 24 से 28 तक शिव पुराण की कथा सीहोर कुबरेश्वर धाम पर रहेगी। और 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव शिव दीक्षा महोत्सव रहेगा। शिव दीक्षा महोत्सव 29 जुलाई का रहेगा। बड़े भाव से स्नेह से बाबा को अपने मन का बात कहें, प्रार्थना करें, विनय करें। अरे ये चल रहे हैं, बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए। साथ में बोलिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। वर्णन करें। रत्नावती गर्भ अवस्था में शिव को पुकारने लगी। शिव उसकी माता का रूप रखकर, उसकी मां का रूप रखकर भोले बाबा रत्नावती पहली बार मेरे भगवान शंकर ने अपने भक्त के लिए तन पर साड़ी ओढ़ी, हाथ में चूड़ी पहनी, चले। मां तो बाढ़ में फंसी हुई थी, तूफानों में भगवान पहुंच गए। उसकी मां का रूप रखकर पार्वती मैया मुस्कुरा पहुंचकर मां का रूप रखकर जापा कराया, डिलीवरी कराई, बच्चे का प्रसव हुआ, संभाला। रात को संभाल कर सुबह सुबह भगवान वहां से ओझल हो गए। इतनी देर में रत्नावती की मां, रत्नावती की मां ने अपनी बेटी के हाथ जोड़कर कहा, बेटा मुझे वेद लाने में, डॉक्टर लाने में देरी हो गई पर वेद नहीं मिला। डॉक्टर ने, मैं तूफान में फंस गई थी। रत्नावती ने कहा, मां अगर तू तूफान में फंसी थी तो तेरा जैसा रूप रखकर कौन मेरी डिलीवरी करा रहा था, कौन जापा करा रहा था, कौन मेरा प्रसव करा रहा था। समझ। बेटी आंखों में जल भर गई। जिस शिव को एक बेलपत्र चढ़ाती थी, एक पत्ती तोड़कर चढ़ाती थी, जिस भोलेनाथ को पत्र तोड़कर चढ़ाती थी, आज उस बेटी ने उस शिव को याद कर कर आंख में आंसू बहाया। जो अंदर पहुंची और अंदर पहुंचकर क्या देखती है, जहां पर मां का रूप रखकर महादेव आए थे, उस जगह पर केवल एक शिवलिंग विराजमान था। आज भी भारत की भूमि पर तमिलनाडु में त्रिची में भगवान देवाधिदेव महादेव का वो मंदिर आज भी विराजमान है, जहां भगवान शंकर उसकी मां का रूप रखकर साड़ी चूड़ी बिंदी लगाकर उसका प्रसव कराने के लिए आए थे। और भगवान शंकर वायुमनेश्वर के रूप में आज भी
त्रिची में, तमिलनाडु की त्रिची में आज भी भगवान शंकर का वो मंदिर विराजमान है जहां गर्भवती माताएं शिव को पुकारती हैं और उनका पत्र को आप लोग भी एलईडी पर पढ़िएगा। मेरा नाम सो पार्वती मनोहर सगर, जिला लातूर के नांदुर्गा से, तहसील ओसा, जिला लातूर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। गुरुदेव, मेरी बेटी भाग्यश्री सगर, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं अगर कहीं आए हों। नाम है सो पार्वती मनोहर सगर, जिला लातूर के नांदुर गांव, ओसा, जिला लातूर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। मेरी बेटी भाग्यश्री सगर 21 जून 2015 से 21 जून 2015 से उसका रजोधर्म आना बंद हो गया। उसका रजोधर्म नहीं आता था। डॉक्टरों का इलाज करा करा कर थक गए। सभी डॉक्टरों ने एक निर्णय दे दिया कि अब इसका रजोधर्म कभी नहीं आएगा। डॉक्टरों ने भी कह दिया इसे रजोधर्म नहीं आएगा। ऐसा कहकर अब बेटी भी कहने लगी, माँ मेरी शादी मत करना क्योंकि रजोधर्म नहीं आएगा तो माँ नहीं बनूंगी। कल से लोग मुझे अपशब्द कहें, इससे अच्छा है कि मैं शादी ना करूं। 2015 में बेटी का रजोधर्म चला गया। हम लोग इलाज करा करा कर थक गए। मुंबई, पुणे, हैदराबाद, जगह जगह हम उसको लेकर गए पर उसको आराम नहीं लगा। फिर किसी ने 2023 में हमको बताया कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर उसके पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए और वहाँ की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाया जाए, बाबा पूर्ण जरूर करता। विश्वास होगा, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओगे, सब कार्य होगा। बाबा, हम 2023 में सीहोर पहुँच गए और वहाँ पर हमने बाबा की रुद्राक्ष महोत्सव की कथा को श्रवण करा और वहाँ की मिट्टी को अपने हृदय से लगाया। बस बेटी सीहोर से घर आई और घर आने के बाद में उसका रजोधर्म 9 साल के बाद वापिस आया। गुरुदेव, 9 वर्ष के बाद जब रजोधर्म आया, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसका रजोधर्म आना प्रारंभ हो गया, वो रजस्वला होने लगी। 2024 में उसकी शादी कर दी और बाबा की कृपा से अब बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी बेटी अब माँ भी बाबा की कृपा से बन रही है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। अगला पत्र है। मेरा नाम रेणुका महेश पाटिल, चिंचोली, जोघन, तहसील ओसा, जिला लातूर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रेणुका महेश पाटिल, चिंचोली, जोघन, तहसील ओसा, जिला लातूर की निवासी हूँ। आ जाइए, आते जाओ। मेरा पति को 12 साल से प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे थे, लेकिन सरकारी जॉब नहीं मिल रही थी। मैंने 2022 में आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। मैंने 6 बार पशुपति व्रत किया, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। 2023 में आपके कुबरेश्वर धाम सीहोर आई और बाबा की कृपा से वहाँ बैठकर कथा सुनी। पंढरपुर की कथा भी सुनने के लिए मैं पंडाल में पहुँच गई। वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर ले आई, अपने घर में रख दिया। पति से कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना करो और एग्जाम देते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। मेरे पति ने फिर एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से 2024 में यवतमाल में मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं वर्षा बाबूराव नेलवाड़े, ग्राम हसोरी, तालुका, जिला नीलगा, जिला लातूर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मैं वर्षा बाबूराव नेलवाड़े, ग्राम हसोली, तालुका नीलगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र से हूँ। आ जाइए, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा 2020 से 5 साल पहले से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 2021 में भी उसने एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। 2022 में भी एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। तब किसी ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर पंडाल में बैठकर कथा सुनोगे, जो मांगोगे वो मिलेगा। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। पंढरपुर चाकरवाड़ी कथा सुनने के लिए आई। चाकरवाड़ी की कथा हुई, उसको सुनने के लिए आई थी। 2023 में मेरे बेटे का 1-2 मार्क से रह गया था। फिर मेरे बेटे से मैंने कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है मेहनत को करो, रात दिन एक कर दो और आखिरी में शहद की बेलपत्र शिव जी को चढ़ा कर जा। मेरे बेटे ने 26 जनवरी 2024 को एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से उसका सिलेक्शन हो गया। आज मेरा बेटा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जन संपदा विभाग, भूमि अभिलेख विभाग, सोलापुर जिला में परिषद में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। अगला पत्र है। मेरा बेटा ज्योतिबा, मेरा नाम संगीता चंद्रशेखर मास्के, कहीं बैठी हो, संगीता चंद्रशेखर मास्के। मेरा गांव का नाम तुंगाव है, जो पोस्ट भालकी, तालुका भालकी, जिला बिदर में स्थित है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम संगीता चंद्रशेखर मास्के, मेरा गांव का नाम तुगांव, जो पोस्ट भालकी, तालुका भालकी, जिला बिदर में स्थित है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मेरा बेटे की सरकारी नौकरी के लिए बहुत चिंतित था, उसका आखिरी साल था और एक दिन मेरी बड़ी दीदी ने बताया कि सीहोर वाला बाबा
कहते हैं कि एक लोटा जल सब समस्या का हल है। इसके बाद मेरे बेटे ने भगवान शिव की पूजन करी और पशुपतिनाथ का व्रत किया। भोलेनाथ की असीम कृपा से तीसरे व्रत के समय ही मेरे बेटे का सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। आज भोलेनाथ की कृपा से मेरा बेटा बीएसएफ जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हो गया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। आप फोटो को भी देख सकते हैं। अगला पत्र है, बाबा जी प्रणाम करती हूँ मैं सुनीता गणपत पवार, निवासी नाई चाकुर, तहसील उमरगा, जिला धाराशिव की रहने वाली हूँ। मैं पिछले 1 वर्ष से प्रतिदिन आपकी शिवपुराण की कथा श्रद्धा भक्ति के साथ सुनती हूँ। आपकी कथा और मार्गदर्शन से मेरे जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया है। घर का वातावरण भी पहले से अधिक शांत, सुखद और आनंदित हो गया। मेरे लिए महादेव की सब कुछ हो गए, मुझे संभालने वाले वह हो गए। आपके बताए अनुसार हमारे भगवान महादेव की पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ की, धतूरा अर्पित किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। संतोष पवार प्रतिदिन भगवान शिवजी के मंदिर में 1 लोटा जल अर्पित करता। पहले वो मंदिर नहीं जाता था, लेकिन अब वह प्रतिदिन श्रद्धा से महादेव की पूजन करता है। उसका एक नियम, शिवजी को चढ़ाया गया जल उसकी समस्या का हल बना। 6 मई 2026 को उसका परिणाम आया और बाबा की कृपा से मुंबई पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया। मैं उसका फोटो भी लगा रही हूँ, जिस बेटे का मुंबई पुलिस में सिलेक्शन हुआ। अगला पत्र, बाबा मैं याग देवी, मैं सगदेवी बालाजी करके धाराशिव जिले के उमरगा तालुका के एकुर गांव से हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। सगदेवी बालाजी करके धाराशिव जिले के उमरगा तालुका के एकुरगा गांव से हूँ। बाबा मेरी शादी 2003 में हुई थी। हमारे घर में 22 साल तक कोई संतान नहीं हुई। गुरुदेव 2023 से हमने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिससे इलाज न करवाया। हमने टेस्ट भी करवाया, IVF करवाया, तो भी औलाद का सुख नहीं आया। हम हर तरह से हार गए। तब मेरा पति और मैं चिंता में रहने लगे। लोग मुझे ताना देते, कोई अपनी औलाद हमारी गोद में नहीं देता, लोग मुझे बांझ कहते। हर तरह से हार गए। खुशियाँ हमारे घर से चली गई थी गुरुदेव, अधूरा जीवन था। तब मेरी माँ ने और भाभी ने आपके बारे में बताया। फिर मैंने जो कहा वो सब कुछ किया, जैसे कि पशुपति सोमवार, मंगल का धागा, 12 गेहूं का उपाय मैंने, पति ने, हमने किया और बाबा की कृपा से 22 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।